हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो जिनके बारे में भी आप देखना चाह रहे हैं उनके घर में कोई बीमार है, बैड हेल्थ से वो सफ़र कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन है, पार्टनर है, तो उनके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं। फर्स्ट मैसेजेस ऐसे मिल गए मुझे। तो आप लोग फटाफट अपने पर्सन को याद कर लीजिए। और किसी ने मैसेज में मेरे को लिखा, वैसे मैं मैसेज उतना ये नहीं कर पाती हूँ, लेकिन देखिए, तो न्यू लव एंड ओल्ड लव। तो महाशय या महाशया क्या बोलूँ, आप उनको ध्यान में रख के इसी रीडिंग को देखिए। अब आपको ओल्ड का भी जानना है और न्यू का भी जानना है, तो आप बहुत लाइफ में कंफ्यूज रहेंगे। मेरा रीडिंग बनाने का मैं 2 बना दूंगी और पायल बना दूंगी। एक को न्यू का रख के आप लोग देख लेना, एक का ओल्ड का रख के देख लेना। लेकिन आज थोड़ा टाइम कम है, तो आज जनरल और कलेक्टिव रीडिंग बनाते हैं। तो अगर आपको न्यू पार्टनर के बारे में देखना है, तो न्यू पार्टनर के बारे में देखना है, तो अगर न्यू पार्टनर का एनर्जी निकल के नहीं आ रहा है और ओल्ड पार्टनर का एनर्जी निकल के आ रहा है और आप जानना न्यू पार्टनर के बारे में चाहते हैं, तो आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में आप लोग देख लेना। कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में उस व्यक्ति के लिए है जो वही फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। ठीक है, आप सोचोगे यार मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, न्यू पार्टनर के बारे में, और ओल्ड पार्टनर का आपका फ्रीक्वेंसी आ जाती है, उससे रिलेटेड बातें आती है, उससे रिलेटेड आपको रीडिंग रेजोनेट करती है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप का जो कोड है ना, वो कटा नहीं है। वो जब तक नहीं कटेगा उसी का पकड़ता रहेगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, और अगर मैं पायल भी बना के देती हूँ आपको, तो फिर क्या होगा, फिर अगर आप पायल को नहीं चूज करेंगे तो वही कोड वाली बात आ जाएगी। तो कोड के अकॉर्डिंग एकदम उसी ध्यान से कि न्यू पार्टनर के हैं और ये ओल्ड पार्टनर का है। देखो कंफर्मेशन कुछ गिरा, एक आवाज़ आई होगी। तो ये चीज़ होता है। और होता है क्या है, आप जितना कंफ्यूज रहेंगे, आजा टैरो रीडर, आजा स्पिरिचुअल पर्सन, आजा टीचर, जो भी आप लोग बोल लो, है ना, तो मैं आपको एक गाइडलाइंस देंगे जो भी है। अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ और अगर आपका उम्र कितना है ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपका सोल कैसा है। अगर सोल मैच्योर नहीं है तो आप बच्चे जैसे हो, है ना, आप मेरे बच्चे जैसे ही हो। अगर आपके सोल से मेरा सोल मैच्योर्ड है तो आप बच्चे जैसे ही मुझे लगोगे। तो इसीलिए मैं आपको एक गाइडलाइन देती हूँ कि आप अपने आप को एक जगह में रखिए। वरना अगर आप एक जगह में अपने आप को नहीं रखेंगे, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, बहुतों की होगी। आपके अंदर हिम्मत है कि आप लिख दिए, लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लिख सके पब्लिकली। अगर इतनी हिम्मत आ गई है आपके अंदर, तो आपके अंदर हिम्मत है। आपको अपनी हिम्मत को जानने और पहचानने की ज़रूरत है और उसको पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और अपनी हिम्मत को आप बनाए रखें, किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर उनकी भी हिम्मत होगी, लेकिन वो नहीं सबके सामने पब्लिकली बोल पाते हैं। और उनका भी असीम सिचुएशन होता होगा कि इसके बारे में देखें या उसके बारे में देखें। तो होता है क्या है, जब खुद हम कंफ्यूज रहते हैं ना, तो हमारे पर्सन भी कंफ्यूज रहेंगे। और आपके पर्सन अगर कंफ्यूज थे तभी आपके रिलेशन, कोई ना कोई एक बंदा चाहे इधर से कंफ्यूजन में था या उधर से कंफ्यूजन में थे। इसीलिए आप लोग टैरो के सहारे अपने पर्सन की एनर्जी को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों की इस उम्मीद में भी खरी उतरूँ। थैंक यू अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स नहीं है। मैं यहाँ से बहुत सारे लोगों की एनर्जी पकड़ सकती हूँ कि ऐसे बहुत लोगों की चाहत है। ठीक है, बस कुछ लोग हैं जो बोल जाते हैं और कुछ सारे लोग अंदर रख जाते हैं। कोई बात नहीं, अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को कि आपके अंदर ये पावर है कि आप बोल पाते हैं। थ्रोट चक्र सबका अच्छा नहीं होता है। देखो, सब कोई उसी जगह पे कैद रहते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं अपने कैद से। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग वहाँ से बाहर निकलिए। तो चलिए फटाफट अपने पर्सन को याद कीजिए, न्यू ओल्ड जो भी है, और देखिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ पकड़ रही है, नहीं पकड़ रही है, तो आपके रिलेशनशिप में कोई झोल है, या तो उधर से बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या तो इधर से बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, या तो दोनों साइड से बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। बॉन्डिंग अच्छी है तो एनर्जी पकड़ेगी, ठीक है, 1 दिन नहीं पकड़ेगी, 2 दिन नहीं पकड़ेगी, कभी तो पकड़ेगी। तो चलिए फटाफट आप लोग याद कीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उनकी वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चाह रहे हैं, किस टाइप की रीडिंग देंगे, जो बताएंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ कनेक्ट करें और बताएं मुझे, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। कौन सा था? ओहो, इतना सारा नहीं ले सकते हैं। जो आपको मैंने बात बोली हूँ वैसी मुझे 1-2 लोगों की एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में कैच कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बात बोली हूँ, ठीक है। तो आइए, आप आ रहे हैं। और बताइए क्या चल रहा है। और बताइए क्या चल रहा है। एक एंड ये एक, बस आ गया, देखो ये भी आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कोई लोग, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कोई लोग, कोई ऑफिशियल पर्सन है, कुछ भी है, अपने पावर का मिसयूज़ किए हैं, रिलेशनशिप में किए हैं या कहीं और किए हैं, तो इस वक्त वो कैद है। अब ये कैद 2 तरीके से हो सकता है, कुछ लोगों को जेल हो सकती है, कुछ कोर्ट का मतलब मामला चल सकता है ना, कुछ कोर्ट का जुडिकेशन का चल सकता है, और कुछ लोग माइंड में, कुछ लोग दूसरे को सताए हैं, कैद किए हैं। तो ऐसा लगता है आज वो उनका जो दिमाग है ना, वहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, वो चीज़ उनको बार बार वो कर रही है। अभी देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आते हैं, और क्या मैसेजेस आते हैं। आज एकदम डिफरेंट मैसेज आए हैं, आज एकदम डिफरेंट मैसेज आए हैं। तो कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स चल रहा हो, डिवोर्स चलने से कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, डिवोर्स के केस चलते हैं तो वहाँ से जहाँ कहीं भी काम कर रहे होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी जगह में छुप छुपा के कोई छोटा सा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो पैसे हैं वो अपने पार्टनर को देने पड़ेंगे, ऐसा आ रहा है मुझे। और अपने लाइफ में या तो चेंज किए हैं या तो करना चाह रहे हैं। तो ये मैसेजेज आया है, तो वो व्यक्ति कोई मैसेज डालना चाह रहा है, और एक मतलब क्या बोलूँ मैं, कहीं बाहर तो घूम नहीं सकता है, हो सकता है पुलिस की नज़र हो, किसी और की नज़र हो। तो वो व्यक्ति एकांत में, फैमिली रूम एकांत में, जो आप जिसके बारे में देख रहे हैं, कोई मैसेज देंगे आपको, कुछ लिख के देंगे, कुछ सेटलमेंट की बातें करेंगे, कुछ लव प्रपोजल की बातें कर सकते हैं, ऐसा आ रहा है। ऐसा कुछ करने के उनके चांसेस हैं। इसी से फिर देख लेती हूँ और क्या आ रहा है, फिर दूसरे से क्या देखो बाद में फिर। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो है, हाँ, तो आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है, कोर्ट कचहरी की बात आ गई है, जुडिकेशन की बात आ गई है, तो चल रहा है। और देखो जैसे मैंने बोली, मनी की लेन देन की बातें हो रही है, हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या है, छुप छुपा के कहीं छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं कहीं, क्योंकि पैसा ना देना पड़ जाए। और दूसरा पर्सन जो है अनएक्सपेक्टेड इनकम, वो सोच रहा है कि डिवोर्स की बातें चल रही है, कुछ चल रही है, तो मुझे कुछ बड़ा अमाउंट, बड़ा पैसा आने वाला है जब सेटलमेंट होगा।
तो और कुछ लोग जो है डर रहे हैं कि मुझे बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आ रहे हैं कि जुडिकेशन की तो चल रही है यहाँ पे। और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, बताइए और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, पर्सन है, उनके माइंड में। तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत लाइटली लिया था आपको, बहुत ही लाइटली लिया था, बहुत इमोशनल, बहुत ऐसे समझे थे कि आप बहुत वैसे हो, यहाँ तक आप नहीं जाओगे, लेकिन आप वहाँ तक चले गए जहाँ तक उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि आप वहाँ तक जाओगे, है ना। उनको लगा था आप मर जाओगे, आप कब्र में चले जाओगे, लेकिन यहाँ तक आप नहीं आ सकते हो, इतना आपके अंदर हिम्मत नहीं है, यहाँ तक का सफ़र आप तय नहीं करोगे। तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में थोड़ा चेंज चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, जिन्होंने सब अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, कष्ट मतलब ज़्यादा, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी काम करके, बहुत हार्ड वर्किंग करके। ये आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके लाइफ में कितना चेंज आ गया है। किस आपके पर्सन हो सकता है कुछ अच्छी जगह पे हो, तो उनका काम है इस वक्त हमेशा आपके बारे में सोचना, हमेशा आपके थॉट्स चलना उनके दिमाग में। और आप जो इस तरह से कुछ लोगों का ऐसे भी आ रहा है कि कुछ मनी देना चाह रहे हैं, आप लेने से मना कर दे रहे हो। और कुछ लोग एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, तो कुछ लोग एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन तुम्हारी चीज़ें तो हम नहीं लेंगे, चाहे हमको कितना भी हार्ड वर्किंग करना पड़े, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, तुम्हारे शहर से दूर जाना पड़े, तुमसे दूर जाना पड़े, एक शहर में ना रहना पड़े। कुछ लोगों की इस तरह से रीडिंग निकल कर आई है। तो हाँ, मैसेज देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लिख लिख के मैसेज रख रहे हैं कि क्या करें, कैसे दें, किस तरह से करें। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत आपको लाइटली लिया था। तो आप लोग हो सकता है कहीं दूर रह रहे हो, एक शहर में ना रह रहे हो। मेन फीमेल, तो आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के बिना आप लोगों की चलेगी भी नहीं। और तनातनी कुछ ऐसा है कि आप भी वो कर गए जो आपके पर्सन ने नहीं सोचा था। तो उनके नज़र में आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं। बेशक चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब हो गई हो, किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको सोचे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। ऐसा आपके पर्सन जो है 24 घंटा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको उनके लाइफ में हो सकता है बहुत लोग हों, लेकिन आप उनके माइंड से नहीं निकल रहे हो, नहीं निकल रहे हो। और आपका बदला हुआ रूप, आपका हार्ड वर्किंग, आपका मेहनत उनको और भी आपके ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन मैसेज लिख लिख के रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि काश एक मैसेज आपका हो। और हो सकता है आप भी उनसे मैसेज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना मतलब मैच करता है ना। मेन फीमेल, मेन मेल, एंड यहाँ भी मैसेज लिख रहे हैं कोई मेल पर्सन, और यहाँ भी कोई फीमेल है जो या तो एक्सपेक्टेशन रख रही है या फिर सोच रही है। तो आप लोगों का रिलेशन ऐसा है जो सोल का या कार्मिक का कुछ लेन देन हो सकता है, हिसाब किताब देखेंगे अभी। तो दोनों शायद इस जगह पे आए कि एक जगह बैठ के जो भी लेन देन हो या सेटलमेंट हो कोर्ट का, या इसी रिलेशन में आगे बढ़ने का हो, कुछ ऐसा चल रहा है। मैच्योर मैन, तो हाँ कोई मैच्योर मैन है जो जिनकी आदतें थे इस तरह के काम करना, करते 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 करके उनकी दिमाग की बत्ती तब खुली है, उनका वर्क दिमाग तब काम करना शुरू किया है जब उनकी थोड़ी सी उम्र हो गई है। और शायद वैसे व्यक्ति ने मैसेज लिखा है अपने फेमिनाइन को, जो वो देख के हैरान हो रहे हैं। कुछ ऐसा मैसेज जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि आप इतने सुलझ के मैसेज लिखोगे, और इस तरह से अपने दिमाग का, हाँ देखो पाथवे, तो परेशान हो जाओगे आप लोग आपके पर्सन से, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत बहुत चेंज हो चुके हैं। आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो उनको अनएक्सपेक्टेड कहीं इनकम हुई है जो आपको देना चाहते हैं। सडन उनके पास कोई पैसा ऐसा आया है
जो आपको देना चाहते हैं। और ये कॉफिन क्या कहते हैं, कॉफिन क्या कहते हैं, कॉफिन क्या, उनके लाइफ में जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी था आपके पर्सन का, उसको ये कॉफिन में डाल के दफन करना चाहते हैं। जिनकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हुआ है, उस व्यक्ति का प्रीवियस लेडी यहाँ पे है। तो अगर उनके लाइफ में कोई दूसरी लेडी थी तो, या जैसा भी हो आप लोग मेल फीमेल देख लेना, कोई था तो उसको कब्र में डाल देना चाहते हैं। अब वहाँ की मेमोरी से, उनकी यादों से, इनकी बातों से, अगर ऑफिशियल मतलब पर्सन हो सकते हैं, अच्छी जगह काम कर सकते हैं, पैसा रुतबा सब कुछ है, लेकिन आपकी शायद इनकम उतनी अच्छी ना हो, तो शायद वो आपको पैसे से हेल्प करना चाहते हैं, पैसे दे रहे हैं या देते आए हैं या देने की सोच रहे हैं, कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं, एंड आपको मनाना भी चाह रहे हैं। आपके साथ कहीं यहाँ भी आ रहा है कि वो आपके साथ कहीं फैमिली रूम, कहीं एक रूम में, कहीं एक घर में, कहीं भी अपना घर हो, ऐसे जगह पे आप लोग कहीं रहे। और अगर आप उसको मानने से इनकार कर देते हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो कहीं बाहर में जहाँ आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे वो आना चाहते हैं मिलने के लिए। और जो भी इस रिलेशन में जो खिचपिच है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सुलझाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि मैं मेरे तब के मेरे पर्सनालिटी में और अब की पर्सनालिटी में, तब की सोच में, अब की सोच में, तब का जो हमारा जो एक बिहेवियर होता था, स्वभाव होता था, उसमें और अब में बहुत फर्क हो आया है। एक बार, एक चांस, एक मौका देकर तो देखो। अब मैं ग्राउंडेड हो गया हूँ, अब मैं ज़मीन से जुड़ गया हूँ, जुड़ गई हूँ। जो भी है वो आपको ये बताना चाहते हैं, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। करंट एनर्जी में उनकी यही निकल के आ रही है, देखो यहाँ भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आपके रिलेशन में। तो इधर भी है कहीं और इधर भी है कि पैसे का लेन देन कुछ रह गया है, तो उसके लिए आगे। तो अभी टैरो से भी देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी उनके माइंड में, जो भी पर्सन है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे। तो सबसे ज़्यादा आपके पर्सन शॉक्ड है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। पहले आपके कैरियर को लेके उनको लगता था कि ये क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो क्या करेंगे, इतने नीच लेवल का या इतने छोटे से काम करोगे, तो इसलिए भी आपको टॉर्चर किए होंगे आपके पर्सन, आपको सताए होंगे। लेकिन और हमेशा आपके बारे में एक छवि थी उनकी कि इससे ज़्यादा की हैसियत आपकी नहीं है, इतना ही तक जा सकते हो आप, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। क्योंकि वो आपको अपने से ऊपर नहीं देखना चाहते थे, सीधी सी बात है। वो सोचते थे कि अगर आप उनके लेवल में आ गए तो फिर उनका क्या होगा। तो वो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड तो करना चाहते थे, आपके पास जो भी हो उनका दिया हुआ हो और उनके हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी चलानी हो। तो बहुत लोगों ने उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं चलाई है, अपने लाइफ को चेंज किए हैं, निकल कर आए हैं, अपने हिसाब से चलाए हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने मान सम्मान को, अपने ये चीज़ को बहुत ऊपर रखे हैं। तो ये जो मेल पर्सन है, ये जो मेन लीड में है, इनको बहुत ठेस पहुंची है, 24 घंटा सोचने पे मजबूर हो गए हैं। मैच्योरिटी आ गई है कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो जब आप यहाँ से निकले हैं तो हो सकता है आपने काम यहाँ से शुरू की हो, बहुत नीचे से काम शुरू की हुई हो आप, बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं देखा कि ये मेरे लेवल का काम है। आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, क्वालिफाइड हो, लेकिन सडन बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने काम नहीं किया तो आपको ऐसे जगह पे काम करना पड़ा। बट इट्स ओके, आप ऐसे व्यक्ति हो जो काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हो, काम कर रहे हो इतना समझते हो, तो आप बहुत फ्री स्पिरिट व्यक्ति हो, ऐसा वो देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपने सफ़र कर ली है, आपकी जर्नी ऐसी रही है, आपकी जर्नी बहुत तेज़ ग्रो हो रहा है, ग्रोथ मिल रही है, आपके पास विजडम आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। आप अपना काम को किसी से पूछ के नहीं करते हो, आप खुद से करते हो, और आपके पास वो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, जिससे जो भी काम आप करते हो बहुत ही अच्छे से करते हो, उन्नति है, ग्रोथ है, फ्री स्पिरिट हो सकता है इस वक्त आप सिंगल अपने लाइफ को जी रहे हो, पैसे की कमी नहीं है आपके पास, अच्छी ग्रोथ है, आपके काम की प्रशंसा हो रही है, आपके माइंड की प्रशंसा हो रही है, आपके पैसे की प्रशंसा हो रही है, आपके लाइफ स्टाइल की प्रशंसा हो रही है। तो इस वक्त वो देख रहे हैं कि पैसे से भरे पड़े हो और आगे भी आपको जीने के लिए किसी और के पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति आपको कंटिन्यू पैसा देना चाहता है, मनी देना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको उनकी पैसे की ज़रूरत नहीं है।
पहले वो सोचते थे कि हमेशा आप उनके पीछे जाते रहोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिवोर्स भी लोगे तो बोलोगे मैं काफ़ी हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वो सोच रहे हैं कि आप उनसे दूर हो के, अलग हो के काफ़ी निखर गए हो, काफ़ी बोल्ड हो गए हो, फ्री स्पिरिट हो गए हो। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता था। पहले आप छोटी छोटी बातों को लेके रोते रहते थे हमेशा, छोटे मतलब आप एकदम अकेले में बैठ के रोते थे, आपके पास कोई नहीं था। और आप अपने दिल को जो है पकड़ के रखते थे कि किसी को भी मुझे मेरा दिल नहीं देना, हर कोई हर्ट करता है, मुझे दुखी करता है। लेकिन आपने अपने उन व्यवहार को, उन चीज़ों को एकदम चेंज कर दिया है। अब आप अपना दिल देने को तो तैयार है, लेकिन उसको देंगे जो उसके काबिल हो, है ना, जो उसको रिस्पेक्ट कर सकता हो, जो उसकी प्रशंसा कर सकता हो, जो उसका ख्याल रख सकता हो। आप जितना अपने दिल का ख्याल रखते हैं, आपसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला कोई पर्सन हो तो आप सोच सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को आपके बारे में लग रहा है। और वो आपकी रिलेशनशिप को जो पास्ट में रहा है उनको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना 100% बेस्ट नहीं दिया किसी ओल्ड पहले के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी था, जहाँ वो फंसे पड़े थे, अकड़े पड़े थे, वो तमाम चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। लेकिन उनको कब्र में डालते डालते ऐसा हुआ कि वो तो कब्र में जा गए नहीं गए, लेकिन आपके रिलेशनशिप कब्र में ज़रूर चले गए। तो और बताइए, अब उनको दिमाग की बत्ती तो जली है, बट थोड़ा देर से जली है। वो इतनी देर से जली कि आप दोनों के बीच में ये जो मैसेज है वो लिख सकते हैं, रख सकते हैं, बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं है आज के डेट में, इतनी औकात नहीं है कि वो आपको भेज सकें। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र कर सकते हैं, जादू टोना कर सकते हैं, करने में एक्सपर्ट हैं, मैजिशियन, मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस वक्त आपके पर्सन के पास सडन वेल्थ आया है, 777 सडन वेल्थ। तो हो सकता है उसमें से कुछ परसेंटेज जैसे आपको दे रहे थे, देना चाहते हो और इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, और आप लेना नहीं चाहते हो क्योंकि वो अपने बहुत नीचे लेवल पे जाके काम किए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि दिखाया कुछ और था और शर्म कुछ और किया है। तो आप उनके पैसे लेने से भी डर रहे हो कि नहीं बाबा, इस पैसे में पता नहीं आप क्या क्या करके दोगे। और आप दोनों के बीच में इतनी ज़बरदस्त वाली तनातनी है कि एक दूसरे की शक्ल ना देखें, बात ना करें, फ़ोन ना करें, मैसेज ना करें। डेविल वाली एनर्जी है, आपको बहुत अच्छे से पता है अपने पर्सन का कि डेविल वाली एनर्जी है। तो डेविल की एनर्जी, जब डेविल एक शैतान अगर मैजिक करेगा तो किस टाइप का मैजिक करेगा आप देख लो। तो हो सकता है आपका हेल्थ, वेल्थ, कैरियर सब खराब करना चाहता है। आपकी जो कैरियर है, जो पर्सनालिटी है, जो लोग आपकी कदर कर रहे हैं, काम का प्रशंसा हो रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा है। उनका हार्ट इस वक्त ब्रेक है, पहले आपका ब्रेक था, आप रोते थे, इस वक्त उनका हार्ट ब्रेक है, इस वक्त वो रो रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और पता है बहुत बुरा हुआ है, आप उनको अपना दिल नहीं देना चाह रहे हो। उनको ये भी पता चल गया कि पहले अपना नेचर, अपना स्वभाव छोड़ो या कुछ भी करो। मेरे मुंह में पता नहीं कैसे शब्द आ रहा है, जाओ सड़ो मरो कहीं भी जाओ। मतलब इतना लेवल आपके पर्सन का नीचे गिर गया, इतना नीचे लेवल आपने उनका देख लिया कि अब आपकी चाहत नहीं रही है उनके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की। और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे थे कि आपके अंदर वो बात थी कि आप कहीं से भी किसी चीज़ को शुरू कर सकते थे। बच्चे के बारे ही नहीं होता है, प्रेगनेंसी के बारे भी ही नहीं होता है। ये ऐसा एक ग्रोथ का कार्ड है जो मतलब एक अच्छा, मतलब आपके पास ग्रोथ था किसी भी चीज़ के लिए, आपने उनको उन्नति तरक्की दी है, कुछ भी किए हैं। और उनका अगर तंत्र मंत्र से रिलेटेड देखें तो जो अगर वर्क करता था आपके ऊपर में, वो वर्क करना बंद कर दिया है, वो वर्क करना बंद कर दिया है, क्योंकि मैजिशियन के पास ही ये कार्ड आया है। तो अब उनके उस काम में चार चांद नहीं लग रहे हैं जो लगा के आपको परेशान किए थे। हो सकता है इसीलिए आप उनके मैसेज के लिए पहले रोते रहे हैं और आप इग्नोर मारना सीख गए हैं आप। तो हाँ, आपको बहुत रुलाए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ही हार्ड टाइम से, टफ टाइम से जा रहे हैं। बार बार उनको याद आ रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं, उठ के बैठ जाते हैं। जो भी अपने पावर को मिसयूज किया है उसके बारे में सोचते हैं, और हो सकता है गुस्सा आता है तो फिर से करते हैं। क्योंकि ये जो आया है, टावर आया है, ये जो सारे कार्ड जो आए हैं अगल बगल में, डेविल का कार्ड आया था, तो ऐसा लगता है कि वो बंदा या बंदी जो भी है, मतलब क्या बोले, वो सुधरने का नाम नहीं ले सकते हैं।
तो अपनी गलती उनको बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं भी खड़े हो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनके अंदर में क्या क्या गलतियां हुई थी और क्या क्या था, आप देख सकते हैं। तो जजमेंट का कार्ड, उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया है। अगर इबादत के लिए हाथ फैलाया है, प्रार्थना के लिए किया है, तो उसके मतलब राउंड में दुनिया देखती कुछ और थी और वो करते कुछ और थे। डुवेल जो उनका नेचर था वो चीज़ उनको समझ में आ रहा है। अंदर का गिल्ट उनका जो है उनको सोने नहीं दे रहा है। उनका जो गिल्ट है, अब चिघाड़ चिघाड़ के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। तो आपने उनसे अपना मुंह फेर ली है, अपने काम में मस्त है और पूरा का पूरा टाइम जो है आप काम में दे रहे हैं। और आप भी सोच लिए हैं कि वो सॉरी बोलना तो आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन सॉरी उनके स्वभाव में नहीं है, सॉरी उनके कैरेक्टर में नहीं है, सॉरी उनके नेचर में नहीं है। तो अगर वो सॉरी बोलेंगे तो बोलेंगे चलो ठीक है मैं सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी, यानी कि नेक्स्ट टाइम मैं गलती कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यानी सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी, यानी कि एक तुम्हारी भी थी, यानी कि वो 100% अपने आप को रॉन्ग नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं है। तो वो सॉरी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। आप कहना चाहते हो कि यार ये सॉरी भी नहीं चाहिए, ये भी रख लो, अगर गलती मेरी भी थी तो मुझे मेरी गलती के साथ जीनो, तो फिर क्या करने आए हो यहाँ पे, मरने आए हो। ये जो टावर का कार्ड है इस तरह के चीज़ें ला रहा है। और आप तो अपने लाइफ में कुछ इस तरह से मस्त है कि जितना भी वो स्पेल वर्क कर रहे हैं, तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ये लगता है उन्हीं के ऊपर जा रही है, आप निखरते जा रहे हो। आपका बैड टाइम निकल चुका है और उनका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका बैड टाइम निकल चुका है, उनका बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो नाइट ऑफ कप्स, तो वो उनको गलती का एहसास हो रहा है। फ्रेश देखो यहाँ भी मैसेज, यहाँ भी मैसेज, तो चाह रहे हैं स्टार्ट करना, लेकिन बहुत गड़बड़ घोटाला किया है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। उनको उनकी ही गलतियाँ बार बार दिख रही है, उनको वही चीज़ें दिख रही है और उनको समझ में सब आ रहा है। तो आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुआ है। उनको खूब समझ में आ रहा है, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप मुंह मोड़े हुए हो, आप बात करना नहीं चाह रहे हो उनसे, उनके साथ कोई स्टार्ट करना नहीं चाह रहे हो, इस वजह से वो परेशान है। तो इसमें ज़ोडिएक साइन मैंने 1-2 दिन से बोलना बंद कर दी, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे के सारे ज़ोडिएक साइन है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो कॉल, आप एक पीच पे आना चाहते हैं, एक जगह पे आना चाहते हैं कि स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका जो एंड पे ये आ रहा है। और ये जो लड़ाई झगड़ा तनातनी हुई है, जो भी उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है, वो तो उनको कमाल का हो रहा है और उस पैसे से चीज़ों से ढकना चाह रहे हैं। बट उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे उसको ढक सके। जो उन्होंने एक लेवल जो नीचे गिराया है, जो यहाँ तक आपको ढकेल दिया था, इतने नीचे इतने गिरा के, ताकि सबके सामने दिखा सके कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त में। सॉरी गाइज, चलिए ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। आप लोग के पास आ गया फिर और बोलना, यानी कि ज़्यादा ही हो जाएगा। कोई मेरे को कॉल कर रहे हैं तो मेरे को इसको यहीं पे जाना पड़ रहा है, और रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग अपना बेहद 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 ख्याल रखें और जिस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं करते जाइए, क्योंकि आपके इसी नेचर की वजह से उनका दिमाग की बत्ती खुल रही है और कम बैक करना चाहते हैं, एक जगह आना चाहते हैं। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।